वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। कई बार नाम जप करते करते मन में अहंकार क्यों आ जाता है? मतलब कि थोड़ा सा अधिक नाम जप करते ही होता है, फिर अगले दिन वह जप कम हो जाता है। अब उसका एक इलाज है उसका उपाय है एक, और वो करना ही पड़ेगा। वो ये है कि हम जितना जप करते हैं उससे ज्यादा जप करने वालों के विषय में चरित्र श्रवण करो, विचार करो, याद करो, उसको मनन करो कि वो लोग कितने महान थे जो हमारी जप संख्या से बहुत ज्यादा जप करते थे। तो जब आप उनका ध्यान करेंगे ना, तो जैसे थोड़े पैसे वाले को बड़े सेठ की याद आते ही अहंकार खत्म हो जाता है, तो ऐसे ही बड़े महान भक्त की भजन और जप की बात याद करते ही अपना थोड़े से जप का अहंकार खत्म हो जाएगा। श्री राधे राधे। अनुराग जी, इनका प्रश्न है, मैंने 1-2 दिन पहले आपसे केवल नाम जप करने के विषय में पूछा था, तो आपने बताया था कि कुछ वक्त साधन करने के बाद अपने आप दीक्षा की भूख लगेगी। मैं काफ़ी समय से आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूं और आपसे दीक्षा भी लेना चाहता हूं। वास्तव में मेरा प्रश्न ये था कि अगर मेरा नाम जप में ही ज़्यादा मन लगता हो और मैं आपसे मंत्र लेता हूं और बस एक ही माला सुबह करने पे मंत्र की एक प्रकार की अवहेलना न हो जाए, तो क्या मैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु यथाशक्ति खान पान शुद्ध करके मार्ग में आगे बढ़ सकता हूँ? मैंने श्री नीम करौली बाबा को मानसिक रूप से गुरु माना हुआ है। बहुत अच्छा है आपने माना उनको लेकिन ये रिश्ता एक पक्षीय है। नीम करोड़ी बाबा प्रत्यक्ष आपके सम्मुख हों तो दोनों पक्ष का हो सकता है, या तो वो स्वप्न में आपको आदेश दें, आपने माना, उन्होंने तो पता नहीं माना कि नहीं आपको, तो आप प्रश्न पूछें और वो उसका उत्तर दें, समस्या का समाधान करें, तो उन्होंने आपको शिष्य मान लिया। और नहीं तो यदि ऐसा नहीं हो पा रहा तो किसी शरीरधारी अर्थात जो प्रत्यक्ष सम्मुख हों ऐसे संत से दीक्षा लेनी होगी। राधे राधे। इन्होंने कुछ ये भी पूछा है कि जैसे आपसे अगर दीक्षा लें और आपके द्वारा प्रदत्त एक मंत्र मतलब एक माला जप कर लें और पूरे दिन केवल नाम जप करें, क्योंकि नाम जप पे ज़्यादा इनका हाँ, विश्वास कर सकते हैं, लेकिन विचार करिए कि आप नाम तो पहले से ही जप रहे हैं और जब दीक्षा लेंगे तो फिर मंत्र की दीक्षा आपको मिली है, उसके जप पर भी तो ध्यान देना चाहिए। तो माला कम से कम एक तो है, लेकिन बिना माला के भी मानसिक जप करना चाहिए। राधे राधे। तो इससे गुरु जी मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति मार्ग में आगे? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। इनका दूसरा प्रश्न गुरु जी, आपने मानसिक भोग के विषय में यह बताया था कि अगर कोई दूध दही इत्यादि शुद्ध देसी गाय का ना हो तो उसका मानसिक भोग लगा सकते हैं, प्रकट में नहीं। मेरे घर पर शाकाहारी हैं पर प्याज लहसुन वाला खाना बनता है और मैं हर बार खुद का नहीं बना पाता, तो क्या मैं उसका भी मानसिक भोग लगा सकता हूँ? मानसिक भोग ये तभी सफल माना जाएगा जब आपके पास ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं है, अर्थात श्री विग्रह नहीं है। आप जैसे शरीरधारी हो, आपको कहो कि मानसिक भोग आप लगाओ, खाना मत, भोजन मत करो, केवल मानसिक भोजन करते रहो, तो कहाँ चल पाएगी गाड़ी। एक ही दिन में कहोगे नहीं हमारे बस का नहीं, हमें तो पूरा भरपेट भोजन चाहिए। तो ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह यदि आपके पास है तो केवल मानसिक सेवा से काम नहीं चलेगा, भोजन बनाकर भोग लगाना होगा। राधे राधे। गुरु जी ये कह रहे हैं शायद कि जैसे लहसुन प्याज वाला ही भोजन है, प्रकट में नहीं लगा सकते, तो क्या मानसिक भोग लहसुन प्याज वाला भोग लगा सकते नहीं, हैं? मानसिक भोग लहसुन का प्याज का मत लगाओ। अनजान कोई हो तो क्षमा है, लेकिन जिसको जानकारी हो गई उसको तो बदलना पड़ेगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है,
बाहर रिश्तेदारों के यहाँ से खाली फल इत्यादि ग्रहण करके हम अशुद्ध खान पान से बच सकते हैं, लेकिन उनके पात्र में अगर प्याज लहसुन या मांस आदि का खाना बना हो तो क्या तब भी हम स्वीकार कर सकते हैं या उनके यहाँ खाने से सख्त मना कर देना चाहिए? देखो, सबसे बढ़िया है कि अपने घर से भगवान का भोग लगा करके पैक करके डिब्बा में खुद ले जाओ, कहो दो भैया हम तो भगवान का भोग जो लाए हैं वही पाएंगे, दूसरा हम कुछ नहीं लेंगे। लेकिन इतना आप नहीं कर सकते हो तो उनके यहाँ से केवल फल लो, केला ले लो, सेब ले लो, अंगूर ले लो, उनको धो करके पालो भगवान को मानसिक भोग लगा के। राधे राधे। अंबिका जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं 1.5 साल से माधव नाम जप कर रही हूँ, पर मुझे नाम मंत्र मिला नहीं, बस ऐसे ही करने लग गई थी। उसके बाद आपसे दीक्षा मंत्र भी मिला। मुझे एक संशय है कि गुरुजी मुझे नाम मंत्र भी लेना चाहिए या क्या मैं जप सकती हूँ माधव नाम ही? सुबह तो मैं दीक्षा मंत्र कर लेती हूँ और जितनी आपने माला बताई है उससे अधिक ही, फिर सारा दिन नाम ही जपती हूँ। पर नाम दीक्षा भी लेनी जरूरी है क्या, या मैं कर सकती हूँ बिना दीक्षा लिए? जैसे कृष्ण के प्रति मेरा कांता भाव है मेरा, तो नाम ले सकते हैं उनका? हाँ बिल्कुल, आप कांता भाव आपका है, बहुत अच्छी बात है। आप कृष्ण का कोई भी नाम, जैसे माधव आपने कहा, माधव या अन्य भी कोई नाम आप जप कर सकते हैं। दीक्षा मंत्र के बाद बिना दीक्षा के ही नाम जप आप करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, तो उसमें किसी से दीक्षा नहीं लेनी होती, भगवान के नाम की दीक्षा आवश्यक नहीं होती। जो अत्यंत नास्तिक होता है उसके लिए होती है। बहुत नास्तिक हो, किसी प्रकार से भी भगवान का नहीं मानने को तैयार है, तो उसके लिए आपको उसको ले जाना पड़ेगा किसी महापुरुष के, संत के पास, और उनके मुख से वो नाम सुनवाओ। भगवान के भक्त के लिए तो आवश्यक नहीं है, लेकिन नास्तिक के लिए आवश्यक है। और बोलो कि देखो इन्होंने जो नाम बोला है ये मंत्र हो गया तुम्हारा, अब ये जप करना तुम्हें। तो इस तरह से वो जप करने लग जाएगा तो उसका कल्याण होगा। तो नास्तिक व्यक्ति के लिए नाम दीक्षा भी आवश्यक है, और जो भक्त पहले से भजन कर रहा उसको मंत्र दीक्षा ही आवश्यक है, नाम दीक्षा आवश्यक नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं माधव का चित्र हर वक्त अपने पास रखती हूँ क्योंकि श्री विग्रह नहीं रख सकती हर वक्त। बस मैं मासिक धर्म में चित्र भी नहीं रखती, तो मन में आता है कभी कभी कि मैं रख लूं, पर इससे कोई अपराध न बन जाए, इसलिए सेम फोटो मैं मोबाइल में ही दर्शन करती हूँ। फिर जब भी मन करता है तो मुझे गुरुदेव मासिक धर्म में फोटो अपने पास रखना चाहिए या नहीं माधव की अपने पास? वैसे पूजा के स्थान पे ही रख रखी हूँ माधव की फोटो को भी, उनके श्री विग्रह के पास में ही। आप अभी सब अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप चाहें तो फोटो रख सकती हैं, किंतु इससे भी उत्तम बात यह है कि आप उनकी फोटो को याद करते रहो। याद करने का फोटो मतलब भगवान का स्वरूप, भगवान के स्वरूप को याद करते रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो फोटो रखना या मोबाइल में देखना इनसे भी श्रेष्ठ है उनको बार 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 याद करते रहना। श्री राधे राधे। नागपुर से हैं बनवारी लाल जी, इनका प्रश्न है, गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सभी धर्मों को त्यागने के लिए कहा गया है, इसका तात्पर्य क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है भक्ति वाले धर्म को छोड़कर जितने हैं, नातेदारी निभाना, रिश्तेदारी निभाना, और सास ससुर का धर्म, पति पत्नी का धर्म, ये सब जो है अच्छे हैं, लेकिन इन सब से आगे भगवान का धर्म। अरे भगवान की भक्ति के विषय में तुलसीदास जी ने इस विषय में कहा है कि पिता पुत्र के धर्म को त्याग दिया। किसने? जिसने विरोध किया। बलि गुरु तजो तज कंत ब्रजवंतन भे मुद मंगल कार्य, और तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यप परम पियारो, जाके प्रीन राम वैदेही तजो पिता प्रहलाद। पिता को वैसे
बहुत पूज्य माना जाता है, लेकिन प्रहलाद जी ने पिता की बात बिल्कुल नहीं मानी। अभय मुद मंगलकारी, सारी दुनिया में उनका यश गाया जाता है, और उन्होंने अपनी बात मनाना चाहा पिताजी को कि मैं राम जपता हूं, आप भी जपो, और वो बोलता था नहीं तुम ये सब छोड़ो। तो पिता की बात नहीं मानी, प्रहलाद जी ने पिता की बात नहीं मानी। तो तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता की बात बिल्कुल नहीं मानी, त्याग दिया मन से कि पिता है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई की बात नहीं मानी, बड़ा भाई था तब भी, बहुत विद्वान था, रावण विद्वान था, लेकिन उसकी बात नहीं मानी विभीषण ने, क्योंकि देख लिया भक्ति विरुद्ध बात करता है, इसलिए नहीं माने। भरत महतारी मातृदेवो भव, माता को देवी देवता जैसा मानो, पिता को देवी देवता मानो, लेकिन भरत जी इतना विद्वान होने पर भी माता को त्याग दिया, चाहे जितना ज्ञान हो इसको, लेकिन मेरी भक्ति में सीधा विरोध, मेरे प्रभु के प्रति बहुत अनुचित इसने कार्य किया, इसलिए मैंने त्याग दिया माता को। भरत माता, भरत जी ने माता को त्याग दिया। बलि गुरु तजो, बलि जी ने गुरु जी को त्याग कर दिया। बलि महाराज ने, शुक्राचार्य गुरु जी थे, और भगवान आए हैं दरवाजे पर, बलि ने कहा ना, बलि को कह दिया शुक्राचार्य कुछ नहीं देना, इसको भगा दो, कुछ नहीं देना। अब भगवान की ही भक्ति का विरोध जो कर रहे हैं, भगवान की भक्ति का विरोध कर रहे हैं गुरु जी, तो ऐसे गुरु जो भगवान की ओर ले जाएं तब तो ठीक है, और भगवान की भक्ति का ही विरोध कर रहे हैं, तो बलि गुरु तो जो कंत ब्रज बनितनी, ब्रज की बनिताओं ने अर्थात गोपियों ने कृष्ण भक्ति का विरोध होने पर कृष्ण को नहीं त्यागा, पतियों को त्याग दिया। देखो ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कोई आयरे गहरे ने नहीं कहा है, सिद्ध पुरुष ने मीरा जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस भजन, इस पद को लिखा था। मीरा जी ने पूछा था, घर के स्वजन हमारे जेते सबरे उपधि बढ़ाई, ये जो हमारे घर के लोग हैं तो ये बहुत बाधा है सब डाल रहे हैं, तो मैं घर में रहूं कि नहीं रहूं। तो उन्होंने कहा, तजिए ताई कोटि भैरी समझद्यपि परम सने, चाहे जितने अपने सगे हों, लेकिन ना तो नेह राम सो मनियत सुहृद सुसेब जहां लो, अंजन कहा आंख जय फूटे बहुत कहूं कहां लो, सो तुलसी सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। उन्होंने कहा, जिसके संगत से भगवान की भक्ति बढ़े वही अपना है, और जो बाधा डाले वो अपना नहीं, चाहे जैसे कितना ही रिश्तेदार हो तब भी। तो महाराज क्या प्रश्न था इनका? सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, सर्वधर्मान का मतलब यही हुआ कि पिता का धर्म, भाई का धर्म, माता का धर्म, और रिश्तेदारों का धर्म, और गांव पुर वालों का धर्म, संसार के निभाने वाले जितने धर्म लोग मान लेते हैं उन सबको छोड़ो, एक भागवत धर्म, प्रभु मेरे हैं मैं उनका हूं, बस ये इसी को कहा है, एक यही ग्रहण कर लो और सब छोड़ दो। राधे राधे। चंद्रिका जी हिमाचल से, इनका प्रश्न है, किसी महिला को अशुद्ध अवस्था में यानी मासिक धर्म में गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए या 4-5 दिन बाद शुरू करना चाहिए? अगर उन दिनों में नहीं करना चाहिए तो क्या उन दिनों में हमारा रोज का नियम छूट जाता है? तो क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। उन दिन और ज्यादा करना चाहिए कि हम ज्यादा गंदगी वाले हो गए, अब ज्यादा साबुन लगाना पड़ेगा। जो पहले साफ सुथरा है उसको थोड़ा नहाना पड़ता है, और जो ज्यादा शरीर गंदा हो गया तो ज्यादा नहाना पड़ेगा ना। आत्मा तो निर्मल है भाई, आत्मा का धर्म है भगवान का भजन करना, संसार की चीज नहीं है ये, आत्मा का धर्म है। भगवान का भजन आत्मा का धर्म है, और सांसारिक जो धर्म होते हैं भक्ति के विरुद्ध, भक्ति के अतिरिक्त,
उनमें शरीर का महत्व होता है, लेकिन आत्मा के धर्म में शरीर से बहुत ज्यादा आगे महत्व है प्रभु की सेवा का। प्रभु की सेवा में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है, कैसी गंदगी हो, कैसा भी शरीर हो, आपको भगवान की सेवा करनी ही करनी है। राधे राधे। तो गुरु जी ऐसी अवस्था में, जब अशुद्ध अवस्था में मानसिक जप करें या माला से जप कर सकते? गुरु माला का से क्या करें, है? मानसिक करें, दोनों करें। केवल ठाकुर जी का श्री विग्रह नहीं छूना चाहिए, और खूब ध्यान, जप, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन और भक्त चरित्र श्रवण करना, भगवान का चरित्र श्रवण करना, ये सब चालू रखना चाहिए। केवल श्री विग्रह छूने के लिए वर्जित किया गया है, और कोई है घर में उनसे करा लो, लेकिन यदि कोई भी नहीं है तो भगवान को भूखे नहीं रखना। आप खाओगे तो पहले भगवान को खिलाओगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी हमारे घर में सभी लोग खाते पीते हैं। हम 1 साल से रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हैं। जिस घर में शराब पीते हैं उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, उनके प्रति बहुत दोषारोपण भी होता है। इसके लिए हम क्या करें? इनके लिए इनका त्याग करना चाहिए। शराबी तो आसुरी प्रकृति का व्यक्ति होता है। शराब जो पी रहा है आसुर समझो उसको, और मांस खा रहा उसको राक्षस समझो। उनका संग करना तो ठीक नहीं। अब तुम रिश्तेदारी निभाओगे तब तो भक्ति में पीछे रह जाओगे। इनसे तो बल बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। भले ही टूटी झोपड़ी में रह लो, लेकिन इनके साथ नहीं रहना चाहिए। राधे राधे। प्रीति लता जी आसाम से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी बड़ी बेटी छोटी से छोटी बात को लेकर गुस्सा हो जाया करती है और बात विवाद करने लगती है, घर की सामान को नष्ट करने लगती है, तोड़ने फेंकने लगती है, चिल्लाती है। तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए ऐसा क्या उपाय करें? आप अपना पूछ सकते हो उसको। तो जब भक्ति कभी करेगी ना, तभी आपको गुस्सा आता हो तो आप मौन धारण कर लो, आपके लिए कल्याणकारी है। लेकिन वो तो आपकी बात ये मानेगी नहीं, वो क्यों मौन रखेगी? वो बीमारी तो दूसरे को है, और टैबलेट आप खाओगे क्या फायदा होगा? जिसको बीमारी खाना तो उसी को पड़ेगा, तो वो खाने वाली नहीं। इसलिए उससे आप उस समय आप मौन धारण कर लो। वो गुस्सा कर रही है, आप मौन रहो, जवाब मत दो। चाहे जितना वो गाली बके, जवाब मत देना। उठकर दूसरे कमरे में चले जाओ, वहां नाम जप करो, भगवान की सेवा करो। राधे राधे। कंचन जी इनका प्रश्न है, मैं विवाह से पहले से ही कृष्ण की शरणागत हूँ, लेकिन मेरा विवाह एक राधा स्वामी परिवार में हो गया, जहाँ परिवार वालों के दबाव में आकर मुझे नामदान लेना पड़ा। लेकिन उस समय भी मैंने कृष्ण का ही ध्यान किया था। मुझे गुरु मंत्र याद है, लेकिन मैंने वो साधना कभी करी नहीं। बस शुरुआत में 1-2 बार मंत्र ले लेती थी, अब तो वो भी नहीं करती। गुरु जी अब परिस्थिति बदल गई है, अब मैं कृष्ण को खुलकर पाना चाहती हूँ, तो क्या मेरी दोबारा दीक्षा होगी? कहीं इससे कोई गुरु अपराध तो नहीं बनेगा? कोई अपराध नहीं बनेगा। आपने निर्गुण निराकार की दीक्षा ली है, आपने निर्गुण निराकार की दीक्षा ली है, और भक्ति सगुण साकार की आपको करना है, तो आपको सगुण साकार की ही दीक्षा लेनी पड़ेगी। और यदि यहाँ लेना है भक्ति आश्रम में, तो 2 लाख आपको राम राम या 1 लाख सीताराम लिखना होगा लाल स्याही से। और भी यदि कहीं लेना, यहाँ न लेकर के दूसरी जगह कहीं लेना है, तो जो भक्ति मार्ग के कोई महान संत हों उनसे दीक्षा लेना। राधे राधे। विक्की जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपके भक्ति आश्रम चैनल को प्रतिदिन श्रवण करता हूँ। गुरु जी मेरा जन्म 7 महीने में ही हो गया था। मैं एक विकलांग पर्सन हूँ। गुरुदेव इस अवस्था में और नहीं जी सकता। जब से जन्म लिया है एक दिन भी खुशी नहीं मिली है। मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। गुरुदेव भगवान मेरी सुनते नहीं। आपने महायोगेश्वर देवराहा बाबा के साथ समय बिताया है, उनसे कहिए कि मुझे अपने चरणों में स्थान दे। भाई ये प्रारब्ध का भोग है। आपका प्रीमेच्योर पोजीशन में जन्म हुआ, गर्भ में, परिपक्व अवस्था तक आपको निवास नहीं मिला, तो शरीर बहुत कमजोर रह गया आपका, तो वो प्रारब्ध की बात है। और देवराहा बाबा तो अब शरीर से हैं भी नहीं, जा चुके हैं।
और आप भजन करो, अर्थात नाम जप करो। कठिन साधना आपके शरीर से नहीं हो सकती है, नाम जप करो, नाम जप करो, किसी की बात नहीं सुनो, बस नाम जप करो, दूसरी बात नहीं सुनो। भक्त चरित, भगवान का चरित सुन सकते हो, नाम जप करते रहो, धीरे 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 करते रहो और इसी में लगे रहो, नाम जप करने में, कथा भगवान की, भक्तों की सुनने में। और शरीर के विषय में आप चाहो तो किसी डॉक्टर या वैद्य से सलाह ले सकते हो, किंतु ये प्रारब्ध का ही भोग है, तो इसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर तो मिला ही है आपको, तो मनुष्य का शरीर का मुख्य प्रयोजन है भगवान का भजन करना, तो उससे वंचित नहीं रहना। श्री राधे राधे। सावित्री जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव खान पान में क्या क्या सुधार करना चाहिए, क्या क्या सुधार करें? वैसे मैं लहसुन प्याज खाती नहीं हूँ, पर घर में बनता है तो कभी कभी खा लेती हूँ। नहीं, कभी कभी भी नहीं खाना चाहिए। और जैसे सब हमारा ख्याल सब्जी में ही तो बनता होगा लहसुन प्याज, तो सब्जी मत खाओ और भोजन कर लो। और बर्तन यदि वही है तो दूसरे बर्तन में बना हुआ खा लो। थोड़ा बचाव तो करो, तो आपकी भक्ति अच्छी बढ़ेगी। और मान लो आपको बहुत मजबूरी खाना ही पड़ गया, तो ऊपर से भगवान का चरणामृत पी लो, लेकिन मांसाहार मत करना। मांसाहार या शराब, इसको खाने के बाद कोई शुद्धिकरण का उपाय नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव स्वप्न में ठाकुर जी हाथ से निकलकर बढ़ने लगे, फिर हाथ से भी बढ़ने लगे, तो इसमें कोई अपराध तो नहीं? इस स्वप्न का क्या मतलब हुआ? अरे ठाकुर जी ने अपनी कला दिखाई है, ये देखो मैं किस तरह से बढ़ता हूँ, तो ये तो कृपा है, लीला का दर्शन कराया है, इसमें कोई बात सोचने की है ही नहीं। राधे राधे। वीना जी पठानकोट से, इनका प्रश्न है, गुरु जी शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल या दूध उसका आचमन कर सकते हैं या नहीं? वो पहले भगवान को स्नान करा दो उससे। जैसे शिवलिंग का जल है, उसमें कृष्ण भगवान को स्नान कराओ। अब भगवान को स्नान करा दिया, अब वो चरणामृत हो गया ठाकुर जी का, अब पी सकते हो। और स्नान का समय नहीं है मान लो, तो थोड़ा सा उनका चरण धो दो उसमें, बस हो गया ग्रहण करने लायक। राधे राधे। शुभम जी मथुरा से, इनका प्रश्न है, भारतीय काल मास गणना में वसंत का प्रारंभ चैत्र से होता है, फिर वसंत पंचमी माघ मास में क्यों मनाई जाती है? ये सरस्वती माता का जन्मदिन है बसंत पंचमी, और बसंत ऋतु तो शुरू होगी चैत्र में, चैत्र बैसाख 2 महीने, लेकिन उसका आगमन का स्वागत तिथि है, आगमन हुआ नहीं, स्वागत तिथि है। वास्तव में ये होलिका उत्सव का प्रारंभ होता है, होलिका का जो उत्सव है उसका प्रारंभ, इसलिए होली का स्थापन करते हैं। होली की जगह पर जाकर के काष्ठ का संचय बसंत पंचमी के दिन प्रारंभ कर दिया जाता है, तो ये होलिका उत्सव के प्रारंभ का दिन होता है। राधे राधे। गंगा जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, गुरु जी मैं कृष्ण जी के लिए कुछ पद लिखने की कोशिश करती हूँ, मगर उसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है, और गुरु जी ये भी कहते हैं कि नाम जप करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं रोज़ नाम जप करती हूँ मगर पद नहीं लिख पा रही हूँ। मुझे ठाकुर जी के लिए पद लिखना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि पद लिखूँ, ठाकुर जी को सुनाऊँ। अब मैं नाम जप की वजह से लिख नहीं पा रही, मुझे क्या करना चाहिए? जब नाम जप करते करते थकान आ जाए, मन थक जाए, या हाथ या कोई विश्राम किसी कारण से आपको चाहिए, तो उस समय आप पद लेखन कर लो। एक पद लिखना, एक बार बैठ के कई पद लिखने को मत सोचना। मान लो पूरा पद नहीं हो पाया तो आधा लिख करके रख लो, फिर नाम जप करो, फिर जब आपका मन हो तो फिर बचा हुआ आधा पूरा कर लो। तो ये भगवान को सुनाने का मन है और अच्छा लगता है, तो एक पद की रचना आप कर सकते हैं, या आधा ही कर लें, नाम जप भी करना जरूरी है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं जॉब करती हूँ, टाइम की प्रॉब्लम है
और गुरुजी ने कहा था कि जितनी सांसें हैं कम से कम इतने नाम जप तो रोज करना ही चाहिए, कर लेना चाहिए। लेकिन मैं यह तो क्या मैं ऐसा मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नाम जप भी करना है और पद भी लिखना चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा दोनों। आराम से हो जाएगा। 21,600 श्वास होती है 24 घंटे की, 21,600 श्वास। और आप यदि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये जप करें तो 16 माला में एक दिन की अर्थात 24 घंटे की श्वास से थोड़ा सा अधिक जप आपका हो जाएगा। किसी को बीमारी ज्यादा श्वास की बीमारी अस्थमा का रोग है तो फिर उसकी संख्या कुछ ज्यादा हो जाती है। राधे राधे। हर्षित दुबे जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी अभी स्वप्न में ऐसा लगा आप बहुत बड़े रूप में, हम छोटे रूप में हैं और आप मेरे हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं आगे, कृपया इसका आश्रय बताएं। ये तो कन्हैया की लीला भाई, इसका तो भगवान ही जाने क्या अर्थ है, हमें तो नहीं मालूम है, आप ठाकुर जी से पूछिए। राधे राधे। इनका दूसरा संशय, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, बाकी शांति बनाई रखा हूँ मैं, अब सब्र टूट रहा है, हिम्मत है, बाकी हिम्मत भी खो चुकी हूँ, सब कुछ जानते हुए भी मान रहा हूँ, होता वही है जो प्रभु चाहते हैं, सब कुछ उनके हिसाब से ही होता है, हम सिर्फ प्यादे हैं, माने या ना माने, कृपया मार्गदर्शन करें, इस स्थिति में क्या करें। हाँ, तो भगवान पर आप विश्वास करके भजन करते जप करते जाओ और प्रभु पर विश्वास रखो कि वो रक्षा करेंगे। रक्षिष्यतीत विश्वास हो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे क्योंकि मैं उन्हीं का सेवक हूं। तो जैसे अंगद जी को विश्वास था राम जी के ऊपर, तो रावण के सामने भी पैर जमा के खड़े हो गए, उठा लो कोई पैर मेरा तो देखें। और अंगद का विश्वास सच्चा था, इसलिए कोई नहीं डिगा ही नहीं पाया उनको, हिला तक नहीं सका। तो विश्वास में दम हो, मजबूती हो विश्वास में, तो कोई भी परेशानी नहीं, सब शांति से ठाकुर जी पार करते जाएंगे। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, अगस्त में नर्मदा माता जी को स्वप्न में कमल पे बैठे देखा, फिर ओमकारेश्वर जाकर पूजा किया, नारियल अर्पित भी किया। अभी मेरे घर के एक सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वहाँ जब हम रात में सोए थे तो स्वप्न में कृष्ण जी को, राधा जी को और मीरा जी को बाल रूप में स्वप्न में देखा, कृपया करके इसका अर्थ बताएं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा स्वप्न है। यदि आप वहां थे मरीज के पास तो समझ लो आपके ऊपर भी कृपा है, उस मरीज के ऊपर भी कृपा है जो बीमार है, जिसकी बात आप बता रहे हैं। तो भगवान की कृपा की वर्षा हो रही है उनके ऊपर भी, ऐसा आप विश्वास करो। भगवान नाम जा करके उनको सुनाया करो और व्यर्थ की वार्ताएं उनसे मत करना, भगवान की ही वार्ता करना। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न इनका, गुरुजी एक घर वृंदावन में मैं खरीदना चाहती हूँ, आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम हो जाए और हम हमेशा आपके आश्रम में आते जाते रहें और संतों का दर्शन करते हैं, नाम लिखन भी करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दें। हाँ, लगन आपकी यदि होगी, भाव अच्छा होगा, दृढ़ता होगी, मन में पक्का इरादा होगा, तो ठाकुर जी अपने धाम में बसा लेंगे और आनंद से यहाँ भजन करना, सेवा भी करना भक्तों की। राधे राधे। महाराज जी प्रणाम। श्री राधे। महाराज जी तुलसी की चाय बना सकते हैं क्या? देखो, तुलसी माता एक देवी स्वरूपा है, वो भगवान की प्रिय है और भगवान के श्रृंगार के लिए, भोग के लिए उनका प्रयोग होता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में ज़्यादा दृढ़ता नहीं जिसकी होती, वो उनको एक औषधि मानता, तुलसी को एक प्लांट मानता है, एक वनस्पति मानता है, एक दवाई का पौधा मानता है। तो वो मान्यता उसकी भक्ति वाली नहीं होती, तो ऐसा मानते हैं। लेकिन आपको चाय बनाने की बात है मन में, तो चाय के लिए तुलसी मत तोड़ना, चाय के लिए तुलसी पौधे में से तोड़ना ये गलत हो जाएगा। तोड़ने के लिए हाथ धो करके, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिय, केशवार्थम चिनोमि त्वाम वरदा भव शोभने। हे माता, भगवान के लिए ही मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, तो आप मेरे लिए कृपा करिए, मैं आपको ले जाकर प्रभु का श्रृंगार करूं
उनके भोजन आदि के व्यवस्था में आपको अर्पण करूं, तो भगवान के लिए तोड़ना है। और कुछ ज्यादा मात्रा में ले लो, भगवान का श्रृंगार करो, भोग में लगाओ, तो जो बच जाए उसको आप चाय में मत उबालो, गर्म दूध में, भोग लगने के बाद, बिना भोग के नहीं। बिना भोग के तुलसी को गर्म दूध में नहीं डालना चाहिए। लेकिन भोग लग गया, भगवान की सेवा में प्रयुक्त तो हो गई तुलसी जी, तब आप गर्म दूध में डाल सकते हैं। किंतु चाय की बहुत निषिद्ध चीज होती है। चाय तो वैसे ही नहीं पीना चाहिए, वैसे कूड़ा कचरा है, और तुलसी को भी उसी कचड़े में डाल दोगे तो ये और ज्यादा पाप हो जाएगा। तो चाय में तो उबालना नहीं, दूध में ले सकते हैं भोग लगी हुई तुलसी को। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।